जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2022, पृष्ठ नंबर 33। परमार्थी सीख की कहानी। भगवान श्री राम का वरदान। त्रेता युग में भगवान राम के समय एक इतिहास है। जब वे अयोध्या से वनवास के लिए गए तो उन्हें पहुंचाने के लिए अयोध्यावासी उनके साथ गए। साथ में चलते चलते क्रमशः तमसा, गोमती और सई नदी के किनारे पड़ाव डाला। बेला नामक स्थान, जो आज प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है, वहीं पर सई नदी के किनारे भगवान राम ने अपने साथ भीड़ भाड़ से प्रबंध की दिक्कतों को ध्यान में रखकर एक सभा की और सबसे कहा कि नर नारियों, आप सब लोग अयोध्या वापस चले जाओ। हम पितृवचन का पालन करके 14 वर्ष बाद आकर आपसे मिलेंगे। राम, लक्ष्मण और सीता के साथ आगे चले गए। 12 वर्ष तक की प्रतीक्षा करते हुए राम ने स्थान बदल बदल कर तपस्या की और अंत में रावण को मारकर विभीषण को राज दिया। वनवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। उसके बाद जब भगवान राम पुष्पक विमान से वापस आ रहे थे तो सई नदी के तट पर डेरा डाले लोगों के समूह ने हथेलियां बजाकर भगवान राम का स्वागत किया। वो उतर पड़े और पूछा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ नदी के किनारे कैसा डेरा डाल रखा है। उन लोगों ने बताया कि महाराज, हम लोग अयोध्या के हिजड़े हैं। आपको वन जाते समय पहुँचाने के लिए आए थे। आपने जाते समय नर नारियों को वापस जाने के लिए कहा, पर हम लोगों को आपने कोई आज्ञा नहीं दी, इसीलिए हम लोग तब से यहीं पड़े हुए हैं। भगवान राम ने बहुत आश्चर्य से कहा कि तुम लोगों ने मेरी तरह 14 वर्ष तक कष्ट सहकर तपस्या की है। उन लोगों ने कहा कि हाँ महाराज, हमको कोई आज्ञा नहीं मिली, इसीलिए हम यहाँ पड़े रहे। फिर भगवान राम ने कहा कि जाओ, तुम लोगों को इस तपस्या का फल मिलेगा। कलयुग में कुछ समय के लिए तुम लोगों को राज्य मिल जाएगा। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये वृतांत सुनाते हुए कहा कि भारत को गांधी और सुभाष ने आज़ाद कराया, किंतु उनके सपने अधूरे रह गए। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत में भगवान के वरदानी हिजड़ों को राज मिल गया। जब हिजड़े राज्य पा गए तो ये अपनी गोलक बढ़ाने में लग गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर में नसबंदी नहीं थी। कलयुग में भी पहले नहीं थी। मुसलमानों के साथ 750 वर्ष के राज्य में, अंग्रेजों के 150 वर्ष के शासन काल में नसबंदी नहीं थी। जब ये हिजड़े गद्दी पर आ गए तो नसबंदी आ गई। दुनिया में इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। नसबंदी परिवार नियोजन, गर्भपात, भ्रूण हत्या, लोक ऑपरेशन आदि के द्वारा लोगों को हिजड़ा बनाया गया। बैल को जमीन पर पटक कर बधिया करते हैं, आदमी को मेज पर पटक कर बधिया करते हैं। बात एक ही है। हिजड़े जब राजा बन गए तो हिजड़े राज करना क्यों जाने। वे राज नहीं कर सकते। वे तो अपना ढोल झाल लेकर ताली बजाकर नाचने लगे। इन हिजड़ों ने सारे भारतवर्ष को तबाह कर दिया। रातों दिन झूठ बोलते हैं और जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। प्रतिवर्ष जनता का 5 अरब रुपया परिवार नियोजन के लिए खर्च होता है, परंतु कोई भी जनसंख्या का समाधान नहीं, बल्कि घर घर व्यभिचार फैल गया। बच्चे बच्चियों के चरित्र गिर गए। काम अंग से लज्जा चली गई। परिणाम स्वरूप वर्ण संस्कृता फैल गई।
अनमोल समय का फायदा ना उठा सको तो दोष किसका। सांसों की पूंजी खत्म होते ही मकान खाली करना पड़ेगा। जय गुरुदेव।